नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, सीलिंग फैन तो हम सब ने देखा है। यह हमारे घर में होता है और हमें गर्मी से राहत पहुंचाता है। पर क्या आपको पता है कि सीलिंग फैन कैसे घूमता है, यानी इसके घूमने के पीछे क्या प्रिंसिपल है? घबराइए मत, अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि सीलिंग फैन कैसे काम करता है। सीलिंग फैन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का बना होता है। यहाँ पे आप एक सीलिंग फैन देख सकते हैं और यह इसका अंदर का पार्ट, साथ में सिमेटिक ड्राइंग भी दिखाया गया है। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं यह इसका स्टेटर है, जहाँ पे स्टेटर वाइंडिंग किया जाता है। स्टेटर डायरेक्टली इस रोड के साथ कनेक्ट रहता है। ये जब देख रहे हैं यह रोटर है जो कि फैन के केस के साथ जुड़ा हुआ रहता है। इस पिक्चर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं यह इसका स्टेटर है, जहाँ पे स्टेटर वाइंडिंग किया गया है। स्टेटर इस रोड के साथ कनेक्ट रहता है, साथ ही रोटर इस सीलिंग फैन के केस के साथ जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीलिंग फैन का स्टेटर में दो वाइंडिंग किया गया है। बाहर वाले वाइंडिंग को हम मेन या रनिंग वाइंडिंग कहते हैं। अंदर वाले वाइंडिंग को हम स्टार्टिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहते हैं। रोटर और स्टेटर के बीच में एयर गैप होता है, जिस एयर गैप पर स्टेटर वाइंडिंग के द्वारा मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि सीलिंग फैन कैसे घूमता है। जैसे ही हम सप्लाई ऑन करते हैं तो इन दोनों वाइंडिंग के द्वारा रोटर और स्टेटर के बीच जो एयर गैप होता है वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस किया जाता है और यह मैग्नेटिक फ्लक्स इस रोटर को घूमने के लिए टॉर्क और पावर देता है और यह रोटर घूमना शुरू करता है। जैसे ही यह रोटर घूमता है यह अपने साथ इस केस को भी घुमाता है और केस के साथ लगे हुए ब्लेड भी घूमते हैं और हमें हवा मिलता है। अब हम बात करेंगे कि सीलिंग फैन के स्टेटर में दो वाइंडिंग क्यों होता है, एक वाइंडिंग क्यों नहीं होता, या अगर एक वाइंडिंग होगा तो सीलिंग फैन घूमेगा या नहीं। अगर सीलिंग फैन के स्टेटर में दो के बजाय एक ही वाइंडिंग होगा तो उस एक स्टेटर वाइंडिंग के द्वारा जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स एयर गैप में प्रोड्यूस किया जाएगा उनका नेचर फ्लक्चुएटिंग होगा, यानी वह अपना डायरेक्शन बार बार चेंज करेंगे, जिसके वजह से रिजल्टेंट फ्लक्स इन द एयर गैप जीरो होगा। और जैसे ही एयर गैप में फ्लक्स जीरो होगा इस रोटर को घूमने के लिए पावर और टॉर्क नहीं मिल पाएगा, जिसके चलते हमारा सीलिंग फैन सेल्फ स्टार्ट नहीं होगा, यानी उसे हमें सप्लाई ऑन करने के बाद किसी दूसरे माध्यम के द्वारा एक निर्धारित स्पीड तक घुमाना पड़ेगा, उसके बाद ही सीलिंग फैन घूम पाएगा। तो हमने देखा कि अगर इसके स्टेटर में एक वाइंडिंग होगा तो यह सेल्फ स्टार्ट नहीं होगा। तो सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए इसके स्टेटर में दो वाइंडिंग किए जाते हैं और साथ ही इन दोनों वाइंडिंग के बीच में इलेक्ट्रिकली ऑलमोस्ट 90 डिग्री का फेज शिफ्ट रखा जाता है। तो फेज शिफ्ट रखने के लिए इनके जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है उनके साथ सीरीज में एक कैपेसिटर जोड़ा जाता है। हम जानते हैं कि कैपेसिटर के थ्रू जो करंट फ्लो होता है वह वोल्टेज को 90 डिग्री लीड करता है और इंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो होता है वो वोल्टेज को 90 डिग्री लैग करता है। रनिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होता है और रिएक्टेंस ज्यादा होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, रिएक्टेंस कम होता है। तो जब करंट फ्लो होता है तो यह कैपेसिटर के थ्रू स्टार्टिंग वाइंडिंग में फ्लो होता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग का करंट वोल्टेज को लीड करता है। उसके विपरीत रनिंग वाइंडिंग का करंट वोल्टेज को लैग करता है, जिसके फलस्वरूप इन दोनों वाइंडिंग के करंट के बीच में एक फेज शिफ्ट होता है
और इसी फेज शिफ्ट के वजह से एयर गैप में रिजल्टेंट फ्लक्स 0 नहीं होता और यह फ्लक्स इस रोटर को घूमने के लिए टॉर्क और पावर देता है, जिसके वजह से रोटर घूमना शुरू होता है और हमारा सीलिंग फैन सेल्फ स्टार्ट बन जाता है। तो इसे सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए इसके स्टेटर में 2 वाइंडिंग और साथ में स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ कैपेसिटर जोड़ा जाता है। अब तक हमने बात किया कि सीलिंग फैन के घूमने के पीछे क्या प्रिंसिपल है। अब हम बात करेंगे इसके कनेक्शन के बारे में। तो आपने देखा होगा सीलिंग फैन के अंदर से ऐसे 3 वायर बाहर निकला रहता है। ये तीनों वायर क्या है? तो इन तीनों वायर में से एक वायर रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग का जंक्शन पॉइंट होता है, यानी जहाँ पे रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग आपस में जुड़े हुए रहते हैं, उस पॉइंट से एक वायर निकलता है। उस वायर को हम कॉमन वायर कहते हैं। बाकी 2 वायर में से जिस वायर का रेजिस्टेंस इस कॉमन वायर के साथ ज्यादा आएगा, उस वायर को हम स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर कहते हैं, और जिस वायर के साथ इस कॉमन वायर का रेजिस्टेंस कम आएगा, उसे हम रनिंग वाइंडिंग का वायर कहते हैं। यानी इन तीनों वायर में एक कॉमन वायर और बाकी 2 रनिंग वाइंडिंग का वायर और स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर होता है। अब हम देखेंगे कि इन तीनों वायर को हम फेज और न्यूट्रल के साथ कैसे कनेक्शन करते हैं। तो रनिंग वाइंडिंग का जो वायर होता है उसे हम डायरेक्टली फेज के साथ कनेक्ट करते हैं, और कॉमन वायर को हम न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करते हैं। इस तरह से जो रनिंग वाइंडिंग का वायर होता है उसे हम फेज के साथ सीधे जोड़ देते हैं, और कॉमन वायर को हम न्यूट्रल के साथ सीधे जोड़ देते हैं, और स्टार्टिंग वाइंडिंग को भी हम फेज के साथ कनेक्ट करते हैं, बट थ्रू द कैपेसिटर। यानी हम स्टार्टिंग वाइंडिंग को इस कैपेसिटर के थ्रू फेज के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह से हमारा रनिंग वाइंडिंग का वायर को हम डायरेक्टली फेज में जोड़ते हैं, कॉमन वायर को हम डायरेक्टली न्यूट्रल में जोड़ते हैं, और स्टार्टिंग वाइंडिंग को हम कैपेसिटर के थ्रू फेज के साथ जोड़ते हैं। इस फिगर में आपको दिखाया गया है कि हमारे घर में जो फैन होता है उसका कनेक्शन कैसे होता है। तो यहाँ पे फैन के अंदर से जो 3 वायर बाहर आते हैं, उनमें से जो रनिंग वाइंडिंग का वायर होता है उसे हम डायरेक्टली फेज में कनेक्ट करते हैं। जो कॉमन वायर आता है उसे हम न्यूट्रल के साथ जोड़ते हैं, और स्टार्टिंग वाइंडिंग के वायर को हम कैपेसिटर के थ्रू फेज के साथ जोड़ते हैं। तो यह जो फैन होता है इसमें स्टेटर में 2 वाइंडिंग है, और साथ ही इसके स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है वो डायरेक्टली सीधे कैपेसिटर के थ्रू फेज से लगा हुआ है। यानी यह एक सेल्फ स्टार्ट सीलिंग फैन है। तो जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये फैन खुद ब खुद घूमना शुरू हो जाएगा, कुछ इस तरह से। तो हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे सीलिंग फैन घूमता है और इसके पीछे क्या प्रिंसिपल है, और साथ में ये भी हमने जाना कि अगर इसके स्टेटर में 2 के बजाय 1 वाइंडिंग होगा तो यह फैन सेल्फ स्टार्ट नहीं होगा। हमें उसे एक निर्धारित स्पीड तक किसी माध्यम के द्वारा घुमाना पड़ेगा, उसके बाद ही सीलिंग फैन घूम पाएगा। तो इसे सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए इसके स्टेटर में 2 वाइंडिंग और साथ में स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में एक कैपेसिटर जोड़ते हैं, और इस तरह से हमारा सीलिंग फैन सेल्फ स्टार्ट बन जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।